जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राज आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि कैसे रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था रूट 3 को रिप्रेजेंट करना, हमने 1 प्लस रूट 2 को रिप्रेजेंट करना देखा था। यानी इस तरह के जितने भी वैल्यू हमने 0.2, 0.5, 3/5, ये सभी इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं हम लोगों ने देखा था कि कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि रूट के अंदर पॉइंट में वैल्यू हो, जैसे रूट 9.3। इस वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमें रूट 9.3 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके पहले अगर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि x है। इस x फॉर्म को हम x को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कई तरह से लिखा जाता है, जैसे 4x/4 या फिर x² x और 2x/2। यानी बहुत सारे तरीके हैं इस x को प्रेजेंट करने का। इसी तरह से इन्हीं तरीक़ों में से एक तरीका है जो सबसे बेस्ट है। हम लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं कि x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो क्या ये जो वैल्यू है ये x के बराबर है। अगर x ये वैल्यू x के इक्वल होगा तो ये सही है। तो हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये माइनस एक प्लस है, सॉल्व करके हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x / 4 माइनस यहाँ से हो जाएगा x² + 1 माइनस 2x / 4। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें 4 हो जाएगा। यहाँ से होगा x² + 1 + 2x माइनस का ये वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x² - 1 + 2x। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें तो +x² - x² कैंसिल आउट हो गए हैं, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचता है 2x यानी ये 4x / 4। आप इसको देखेंगे तो ये x के इक्वल है। यानी हमने देखा कि ये टर्म जो है इक्वल हुआ। ये हम लोग सीख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम ये जान पाएंगे कि क्यों हम इस तरह से इसको सीख रहे हैं। तो किसी भी इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये टर्म जो है इक्वल हुआ, इसका मतलब अगर हम देखें तो अगर ये x इक्वल x+1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर, अगर ये इक्वल है तो इसका जो रूट होगा रूट में भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी रूट x के इक्वल ये टर्म भी होगा। ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसी से कोरिलेट करेंगे। अब यहाँ पे 9.3 जो हम शो करेंगे कुछ इस तरह से इसके पैटर्न को चेंज करेंगे। तो वो आपको जो है नंबर्स लाइन पे इस रूट में 9.3 को रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई है। तो
अगर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ओके, ओके दोस्तों, अब हम जो है देखेंगे कि कैसे जो है 9.3 को रूट के अंदर 9.3 को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये रूट में 9.3, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से 9.3 का एक जो है लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, और ये जो लेंथ है वो कितना है, 9.3 है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम इसमें 1 यूनिट लेंथ और बढ़ाएंगे। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो 1 सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में वैल्यू होगी तो हम इसे 1 मीटर बढ़ाएंगे, अगर ये यूनिट में वैल्यू होगी तो हम इसको 1 यूनिट। अगर 9.3 इसका लेंथ है तो हम क्या करेंगे, इसका 1 यूनिट जो है यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। मान लीजिए ये सी पॉइंट है, हमने इसको 1 यूनिट बढ़ाया। अब हम देखेंगे हमने ऐसा किया क्यों। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस टोटल लेंथ की बात करेंगे तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 10.3। यानी अगर ये हम 10.3 को डायमीटर मानते हुए इस पूरे लाइन को, अगर एसी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10.3 है। अगर हम इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो डायमीटर कितना है, 10.3 है, तो रेडियस कितना होगा, 10.3/2 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, रेडियस कितना आएगा, 5.15 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस मान लीजिए कि अगर हम देखेंगे तो ये इतना आएगा, तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद मान लीजिए यहाँ कहीं हमें ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5.15, ये जो है लेंथ हमारा रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट रख के कंपास से हम इसको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर और यहाँ तक कि इस सेंटर से, यानी सेंटर है, यानी ये रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5.15 है। तो ये क्या होगा, ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5.15 हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस 5.15 है तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना होगा, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो अगर ये टोटल कितना है 5.15 है, तो अगर इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4.15। अब हम देखते हैं कि हमें ये लेंथ ये पता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस मान लेते हैं ये x, तो इस x टर्म को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम
से इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.15 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा 5.15 का होल स्क्वायर माइनस में 4.15 का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो आप जानते हैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी वन ब्रैकेट में एंड ए माइनस बी सेकेंड, ये होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 5.15 प्लस 4.15, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5.15 माइनस 4.15। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.3 आ जाएगा, और अगर इसको ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 9.3, तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा रूट में 9.3। ठीक है, तो हमने ये जो सॉल्व किया है, तो हमने अभी देखा था जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो हमने ये देखा था कि x इक्वल टू, ये चीज़ें आई कहाँ से, वहीं से जब हम स्टार्टिंग में जो हमने बताया कि x इक्वल टू क्या होता है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये यहीं से है। ठीक है, तो इसी टर्म से अगर इसको रूट में ले लेते हैं तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में हो जाएगी। तो हमने यहाँ से ही इसको जो है सॉल्व किया है, तो हमने देखा कि x की वैल्यू कितना हो रहा है, x की वैल्यू हो रहा है 9.3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू यानी ये जो हम परपेंडिकुलर बी पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है 9.3 के बराबर आ रहा है, यानी जो हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो 9.3 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 9.3 के रूट में 9.3 के इक्वल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि हमने तो एनालिटिकल इसको देखा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, या कैसे इसको जो है हमने एनालिटिकल मेथड से देखा कि x की वैल्यू कैसे जो है रूट में 9.3 हो रही है। अब इस रूट 9.3 को हम क्या करेंगे, नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं इस बात को देखते हैं। इतनी बात अगर स्टार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये लाइन है, आप ड्रॉ कर लीजिए, और अगर मान लीजिए कि ये आपका जीरो है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम आपको बताएं कि अगर इसको आप पॉइंट बी मान लीजिए और बी के पहले स्केल रख के इस जीरो पॉइंट तक आप देखिए, अगर यहाँ से मेज़र करिए इस ए पॉइंट को, अगर ये पॉइंट लीजिए, ये जीरो जहाँ होगा, जीरो के पहले पहले तक आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 9.3 मेज़र कर लीजिए। 9.3 मेज़र कर लीजिए, और इसके बाद आप क्या करते थे, इस जीरो से 1 यूनिट जो है यहाँ कहीं सी था आपका, जो ये डिस्टेंस आपने 1 यूनिट बढ़ाया था, आप इसको बढ़ा लीजिए। तो आपने देखा कि अब ये क्या हुआ, AC जो हमारे लिए क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया। ठीक है, AC एक डायमीटर हो गया।
यानी ये कितना हुआ 10.3। अब ये 10.3 हुआ तो इसको इस डायमीटर को लेते हुए यानी इस डायमीटर मानते हुए हम क्या करेंगे, इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यानी अगर ये डायमीटर क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखिए अगर डायमीटर जो है 10.3 है तो रेडियस कितना होगा 5.15। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं रेडियस होगा और हम इस पे पॉइंट रख के हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के इसको हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए कि हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो हमने देखा कि अब हमने कहा कि वो जो जीरो पॉइंट है यानी बी, वहाँ पे हमने बताया कि बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। तो आप जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करिएगा तो यहाँ पे जहाँ जीरो होगा उसी पे आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा। और जीरो से पहले की जो लेंथ होगी वो जो आपका लेंथ होगा 9.3 वो लेंथ होगा। और फिर जीरो पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि ये जो लेंथ है वो कितना होगा, √9.3। अब इतना मालूम होने के बाद, क्योंकि आपने फाइंड किया था ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, रूट में 9.3। अब कंपास से इसको मेज़र कर लेंगे। कंपास से इस लेंथ को मेज़र करके एक आर्क जो है ड्रॉ करेंगे नंबर्स लाइन पे। जब एक आर्क को इस लेंथ के बराबर एक आर्क को क्या करेंगे, नंबर्स लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइंस को कट करेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो लेंथ होगा वो कितना होगा 9.3 होगा। तो मान लीजिए कि अगर इस कंपास से हमने क्या किया, एक आर्क जो है ड्रॉ किया नंबर्स लाइन पे, तो नंबर्स लाइन को यहाँ कहीं पे कट किया तो यहाँ जो ये जो पोजीशन होगा वो कितना होगा, वो रूट में 9.3 शो करेगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर मैं दूसरे एग्जांपल लेके आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, ठीक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल है रूट में 5.2। अब इसको हमें क्या करना है, नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार फिर से हम एनालिटिकल मेथड से भी इसको देख लेते हैं। अगर उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि एक हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका जो क्या होगा 5.2 के इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ कितना है 5.2, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हमने क्या किया, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने कहा था कि फिर हम क्या करेंगे, 1 यूनिट और हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 यूनिट हम ड्रॉ कर लेंगे कि मान लीजिए कि ये 1 यूनिट ड्रॉ किया और ये पॉइंट जो है सी हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डायमीटर मानते हुए इस लेंथ को, टोटल लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 6.2 हो जाएगा। इस 6.2 को डायमीटर मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमने कहा कि मान लीजिए कि अगर ये 6.2 डायमीटर है तो इसका रेडियस यहाँ कहीं होगा, ये रेडियस होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की बात करें तो मान लीजिए कितना हो जाए, मान लीजिए कि अगर डायमीटर कितना है 6.2 है तो हम क्या करेंगे, रेडियस अगर हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 6.2/2। तो हम यहाँ पे रेडियस हमें कितना मिलेगा, 2 3 जा 6.1, यानी 3.1 हमारे लिए रेडियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3.1। और अगर हम यहाँ से इस डिस्टेंस की बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से
ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा तो ये कितने के इक्वल होगा 3.1, और ये 2.1 है, तो हम आसानी से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम इस लेंथ को फाइंड करेंगे तो ये लेंथ हमें कितना मिलेगा, √5.2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, रूट में 5.2 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब देखते हैं ये कैसे कैसे हमें रूट में 5.2 ही ये डिस्टेंस मिलता है। तो हमने देखा था, तो अगर हम यहाँ पे फिर से इसको देखते हैं तो हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 3.1 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2.1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो 3.1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.1 प्लस 2.1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3.1 माइनस 2.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड करेंगे तो हमारे लिए कितना होगा 5.2, और ये करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.2। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, रूट में 5.2। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो ये चीज़ें हमने समझा था, तो हमें ये पता चल गया कि हम रूट में जिस भी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे वो ये जो x की वैल्यू होगी, यानी जो हम ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जब हम परपेंडिकुलर लेंगे तो ये डिस्टेंस कितने x के बराबर ही होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो इस वैल्यू के इक्वल ही होगा। तो इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। हमने क्या कहा था, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आपको नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, रिप्रेजेंट सिर्फ जैसे अब हम बताने जा रहे हैं या अभी जो पिछले एग्जांपल को हमने बताया था उसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ये जो है लेंथ इक्वल हो रहा है, वो आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमने कहा था कि मान लीजिए कि ये नंबर्स लाइन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है 0 पॉइंट है। अब हमने मान लीजिए कि ये रूट में 5.2 हमें क्या करना था, ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो के पहले स्केल से मेजर करेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ से मेजर किया, ये कोई ए पॉइंट था और इस जीरो तक, तो इस जीरो के पहले तक ये डिस्टेंस कितना था, ये 5.2 था। ठीक है, अब 5.2 लेने के बाद इस जीरो के बाद से हम क्या करेंगे, एक यूनिट और जो है डिस्टेंस को हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक यूनिट हम इस डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे। मान लीजिए ये सी पॉइंट है। अब ए इस डिस्टेंस को ये ए सी एक डिस्टेंस है जो हमारे लिए क्या है, डायमीटर है। इस डिस्टेंस को इस डायमीटर मानते हुए हम क्या करेंगे, इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि अगर डायमीटर 6.2 है तो रेडियस हमारे पास क्या मिला था 3.1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास रेडियस कितना हुआ, रेडियस हमारे पास कितना था 3.1 था, तो ये वैल्यू भी पता हो गया। अगर इस वैल्यू की बात करें तो हमारे पास ये कितना होगा 2.1 होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। तो हम क्या करेंगे, जीरो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जीरो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको दिखाना नहीं है, बस आपको एक जो है नंबर्स लाइन ड्रॉ करना है और जीरो एक पॉइंट लेना है। जीरो के पहले ये लेंथ मेजर कर लेना है और जीरो के बाद 1 यूनिट और बढ़ा लेना है। इसके बाद जीरो पे आप क्या करेंगे, उस सेमी सर्कल पे इस जीरो पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इतना करने के बाद यानी जीरो के पहले ये जो लेंथ होगा 5.2 उसको आप मेजर कर लेंगे। इसके बाद जीरो के बाद एक यूनिट और इस डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद ये पूरा जो डायमीटर है इसके हिसाब से है, यानी ये 6 पॉइंट डायमीटर अगर हम बात करें तो 6.2 हो जाएगा।
तो ये इसको डायमीटर मानते हुए जब हम एक सेमी सर्कल जो है ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद 0 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5.2 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास लेके इस परपेंडिकुलर लेंथ को मेजर करके एक आर्क जो है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क जिस जिस भी बिंदु पर, जिस भी पॉइंट पर इस नंबर लाइन को कट करेगा वो हमारा क्या शो करेगा, 5.2 शो करेगा। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से दिखाना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से दिखाना होगा और ये बिल्कुल ही सही है। हमने ये इसलिए बताया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप अगर हम ये कहते हैं कि ये जो हम अगर हम डायरेक्टली आपको यही बताते कि ऐसा कर लीजिए कि 0 के पहले आप जो है 5.2 नंबर्स को इस लेंथ को ड्रॉ करिए, इसके बाद 0 पॉइंट से 1 यूनिट और बढ़ा लीजिए, बढ़ाने के बाद 0 पॉइंट पे 1 आप एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करिए। ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा वो जो है इस पे कंपास रख के जब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो नंबर्स लाइन पे कट करेगा, तो जिस भी पॉइंट पे नंबर्स लाइन को कट करेगा वो हमारा ये लेंथ हो जाएगा। तो आप ये कंफ्यूज होते कि आखिर ये क्यों, ये जो परपेंडिकुलर है वो इस वैल्यू के बराबर है, इसीलिए हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को आपको बताया। अब इसको आपको पहले से जब आपको पता हो जाने के बाद यहाँ पे समझना आपको कठिन नहीं होगा, इसलिए हमने पहले ही इन सारी चीज़ों को आपको दिखाया कि कैसे एक्स एक्स टर्म, ये जो एक्स की वैल्यू है वो इस परपेंडिकुलर के लेंथ के इक्वल हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए इसी पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है यहाँ पे रूट में 8.6। ठीक है, हमें इसको ड्रॉ करना है। तो हम सारी चीज़ें अब एनालिटिकल मेथड से इन सारी चीज़ों को देख लिया है, तो हम इसको डायरेक्टली अगर करेंगे, मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, 8.6 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये ए है और ये जो जहाँ जो ड्रॉ करेंगे ये मान लीजिए नंबर्स लाइन का आपका 0 वाला पॉइंट होगा। मान लीजिए कि आप क्या करेंगे कि इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये नंबर्स लाइन है और यही आपका 0 है और ये आपका क्या है, 1 है, ये आपका 2 है, इस तरह से है। तो आप क्या करें कि इसके पहले से ही, इस 0 पॉइंट से ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक लेंथ लेना है 0 के पहले से, वो लेंथ कितना होगा, 8.6 होगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से आप एक यूनिट जो है और लेंथ को बढ़ा लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपने बढ़ा लिया, अगर ये 8.6 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, अगर एक 8.6 मीटर में होगा तो मीटर में, अगर यूनिट में होगा तो यूनिट में बढ़ाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये एक जो है इसको डायमीटर मानते हुए, इस लेंथ को डायमीटर मानते हुए आप एक क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ से 0 पे एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप सारी बातें सीख चुके हैं, बस 0 पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये जो लेंथ होगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये 8.6 रूट में 8.6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंपास से आप इस जो है यहाँ से एक आर्क जो है ड्रॉ कर लीजिए और ये आर्क जिस भी पॉइंट पे नंबर्स लाइन को कट करेगा वो हमारा क्या शो करेगा, रूट में 8.6 शो करेगा। तो आपको बस ऐसे ही दिखाना है। और बेटा जब आप जो है सारे इंस्ट्रूमेंट लेके यानी कंपास और जो है स्केल लेकर इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे तो कभी भी आपका एरर नहीं आएगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसको कंपास, स्केल, ये सारी चीज़ें आप इंस्ट्रूमेंट को लेके करेंगे तो एग्जैक्ट सारी वैल्यू आएंगी और बिल्कुल एरर नहीं आएगा।
आई होप कि इस तरह के अब जितने भी नंबर्स होंगे, यानी रूट में 8.6 हो, 2.3 हो, 5.6 हो, कुछ भी हो, आप इसको इसी तरह से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, आगे हम आपको कुछ और बताते हैं। मान लीजिए कि हमने अभी तक देखा कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये 0 है और 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी प्लस इनफाइनाइट तक ये सारी वैल्यू हम प्लस में ही दिखा देते हैं। वैसे भी 0 के राइट हैंड साइड जब भी हम शिफ्ट होंगे तो सारी वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव मिलती हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर हम शिफ्ट होंगे तो सारी वैल्यू हमें कैसे मिलती हैं, नेगेटिव मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह से माइनस इनफाइनाइट। ठीक, इस नंबर्स लाइन पे अब हमने अभी तक नंबर्स लाइन पे किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ये सीख रहे थे, और हमने देखा था कि मान लीजिए कि ज़ीरो हमने देखा कि ज़ीरो का पोजीशन कहाँ है, या ज़ीरो को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर हमने 1.2 को भी देखा, -3 को भी देखा, 0.3 को देखा, ठीक है, 0.5 को देखा, और 22/7 को देखा, इस तरह से देखा। इसके बाद फिर √2 को देखा, √3 को देखा, √5 एक्सेट्रा, √16, √25, इन सभी को 1 प्लस √2, इन सभी वैल्यू को हमने क्या किया था, नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना देखा कि कैसे ये सारी वैल्यू नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। हमने अभी अभी ये भी सीखा कि रूट के अंदर डेसिमल में जो वैल्यू होगी उसको भी √9.3 या √5/2 या √3.6, कुछ भी रूट के अंदर पॉइंट में हो उसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स लाइन पे, ये सारी चीज़ें भी सीख लिया है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि √-2 या -3, ठीक है, अगर इसको आपको शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे? तो हमने देखा है, अगर हम इसको देखें तो √3 को तो हमने आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे हमने कहा कि हमें भाई √-3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने देखा कि ये वैल्यू अगर मान लीजिए कि +-a है, ये वैल्यू +-b है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे, यहाँ तो यही पाएंगे, +-a का होल स्क्वायर प्लस +-b का होल स्क्वायर। और जब अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू किस में आती है, a² + b², यानी ये वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव आती है। यानी हमेशा जब हम इस √3 को अगर हम जो है रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कभी भी ये जो वैल्यू होगा वो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं शो करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर जो है रूट में -3 रिप्रेजेंट करना हो, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में रूट में कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में रूट में कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक इमेजिनेशन होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए ये एक सिर्फ क्या होता है, इमेजिनेशन होता है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा। या फिर इसको आप बोलते थे इमेजनरी नंबर, यानी एक तरह का काल्पनिक नंबर होता है ये, वास्तव में ये कोई नंबर नहीं होता है। यानी क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि रूट के अंदर कभी भी कोई भी लेंथ जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सॉरी, इसीलिए -3 इस तरह का जो वैल्यू होता है हम इसे कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसे
किसी भी कंडीशंस में अगर रूट में -3 आपको दिखेगा तो आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये एक तरह का इमेजिनेशन है, ठीक है। और जैसे इसलिए कि इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जैसे आपको सिखाया जाता था, आप छोटी कक्षाओं में सीखे थे कि +2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी ये जो -2 इंटू -2 क्या हो जाते थे, प्लस में 4 हो जाते थे, वैल्यू पॉजिटिव हो जाती थी। इसी तरह से यानी ये कभी भी जो है नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन होता है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और आपने हर किसी नंबर्स को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया, ठीक है। आगे हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। एक मिनट दोस्तों। सॉरी दोस्तों। सॉरी। अब हम देखते हैं आगे जो होता है, बात करेंगे रियल नंबर की। हमने सभी नंबर्स को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना देखा, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तो बहुत आसान है रियल नंबर। यानी हमने देखा कि ये कोई नंबर्स लाइन है, ये 0 था, 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में वैल्यू होंगी, ठीक है, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट तक। यानी इस नंबर्स लाइन पे जितने भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। तो अगर हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं द नंबर that can be represent represent on number line is called रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये रियल नंबर्स का डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। यानी जिस किसी भी नंबर्स को हम जितने भी नंबर्स को अगर हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आई होगी, और आपने देखा भी है कि किस तरह से कैसे कैसे नंबर्स जो है नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट हुए हैं, और कैसे नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसका मतलब रियल नंबर आपको आसानी से समझ में आएगा। अब ये मतलब रियल नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। इस रियल नंबर्स के जैसे हमने अभी इस रियल नंबर्स के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे भाग हैं, उनको हमने सीखा। जैसे हमने नेचुरल नंबर सीखा, हमने होल नंबर सीखा, हमने इंटीजर सीखा, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। डेसिमल में नंबर सीखा। तो ये सारे जो है रियल नंबर के ही पार्ट हैं। तो अब हम आगे जो हम सीखेंगे वो अब हम सीखेंगे डेसिमल। अब हम सीखेंगे डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में हमने कई तरह के जो है टर्म देखे थे। जैसे मान लीजिए कि 0.12, 0.568, ठीक है, एंड 0.56, 3 4 5 6।
ठीक है, 0.3456 789, ठीक है, इस तरह के नंबर थे। और इस तरह से भी देखें, और डेसिमल में हमने नंबर्स देखें, मान लीजिए कि 0.333 इस तरह से। इसके बाद फिर 0.345 इस तरह से। और भी मान लीजिए कि 10.8976 इस तरह। और हमने देखा डेसिमल में, मान लीजिए कि 0.1000239785 इस तरह के नंबर देखें। मान लीजिए कि ये टाइप 1 है, और ये टाइप 2 है, और ये टाइप हमारा 3 है। अब हम देखते हैं, तो डेसिमल में हमने देखा था कि जब हम देखते थे कि कुछ ऐसे भी वैल्यू होते थे जो किसी न किसी टर्म पे क्या होते थे, टर्मिनेट हो जाते थे, ठीक है, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाते थे। तो यानी ये देखिए, इस पॉइंट पे ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है, यानी फिर कहीं बढ़ नहीं रहा, यानी पूरी तरह से ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस तरह के जो जितने भी वैल्यू थे, उन्हें हमने क्या बोला, उन्हें हमने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल। उन्हें हमने बोला टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हम लिखता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब हम देखते हैं, फिर आगे अगर हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की, तो सेकेंड नंबर में हम देख रहे हैं कि 0.333 ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, यानी ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखें इस नंबर में, तो 0.345 यानी बार बार ये जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बल्कि रिपीट कर रहा है, और ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये भी 10.8976 इस तरह से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। हम इस वैल्यू को 0.333 डॉट डॉट है, हम इसे इस तरह से, क्योंकि एक ही वैल्यू ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 पे बार कर देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिपीटेड है, ठीक है ना, यानी ये 3, ये जो नंबर है रिपीटेड है। अगर हम इसकी बात करें तो 0.3 इसके बाद 45, क्योंकि 45 इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो ये दो नंबर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो हम इस पर दोनों डिजिट पे बार करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 0.34545 रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करेंगे, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि 10.8976, तो 976 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो सेकेंड जो टाइप है, ये बोला जाएगा, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और रिपीटिंग को और हम क्या लिख सकते हैं, रिकरिंग का मतलब ही होता है रिपीट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू एनसीईआरटी में रिकरिंग यूज किया है, इसलिए हम रिकरिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो टर्मिनेट कर जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा ना तो टर्मिनेट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि इस तरह के जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे पोजीशन पे, तो तीसरे में हम देखते हैं कि ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल होंगे, उन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग क्या होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। इन सभी नंबर्स के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।